जाहिर सी बात है जमील भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं क्योंकि हमारे ये चीज समझ में आ नहीं रही। और एक के बाद एक वाकया होता है। अच्छा, शुएब साहब की जो गुफ्तगू चल रही थी ना, उसके अंदर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये थी कि देखिए आपने एक दफा चैनल बंद किया, हम अदालत में गए, अदालत ने कहा गलत तरीके से बंद हुआ है, दोबारा बंद किया, फिर दोबारा गए, तो एक दफा पूछते तो सही भाई क्यों, किस लिए बंद किया जा रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाती तो फिर दोबारा बंद करने को किसी को नौबत नहीं आती। जमील फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा मजीद बात करते हैं। जमील भाई बताइएगा क्या कहेंगे सर आप? देखिए, इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के नाम के ऊपर जो खिलवाड़ हो रहा है ना, वो हम अपनी आंखों से विटनेस कर रहे हैं। शुएब शेख साहब की जहां तक बात है, शुएब शेख साहब इज राइट, ही इज अ विजनरी गाय। और उनके साथ जो कुछ सलूक रवा रखा गया गुज़िश्ता 11 महीने में और पिछले 5 साल की एक तारीख है उनके मुलाजमीन के साथ, एंकर्स के साथ, और फिर पाकिस्तान के अंदर एक सिस्टम है, उस सिस्टम के नाम के ऊपर जो खिलवाड़ होता है उसको मैं 3 सत्रों में डिफाइन कर देता हूं। अवाम, निजाम, सरकार। निजाम ख्वाहिश के ऊपर चलाया जा रहा है, सरकार धमकी धौंस के ऊपर चलाई जा रही है, और अवाम के ऊपर जबरे मुसलसल नारवा सलूक के साथ रवा रखा जा रहा है। सही। और उसका शिकार आज बोल भी बना हुआ है, बोल के एम्प्लॉयज भी बने हुए हैं, और बोल के को चेयरमैन शुएब शेख साहब भी बने हुए। दुनिया में कहीं देखा है आपने कि एक लार्जेस्ट मीडिया नेटवर्क का जो को चेयरमैन है उसके मुंह के ऊपर कपड़ा डालकर उसे अदालत में पेश किया जाता हो? दुनिया में कहीं आपने देखा होगा? हमारे यहां, हमारे मुल्क में और भी चैनल्स के ओनर्स के साथ माजी में सलूक इस तरह का रवा रखा गया होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप एक टेररिस्ट के तौर पर ट्रीट करें। वजह क्या है? वजह यह है कि वो लोग जो सरकार में बैठे हैं, जो निजाम को ख्वाहिश के मुताबिक चलाना चाहते हैं और अवाम को जबरे मुसलसल के साथ दबाना चाहते हैं, उनके मामले के ऊपर डटकर खड़ा हो गया एक शख्स, और उसका नाम है शुएब शेख। ये चैनल, इसके अंदर हम बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम खुल के बबांगे दोहल बात करते हैं, हमारे साथ जो कुछ सलूक रवा रखा गया उसके बावजूद बोल रहे हैं। बहुत सारे दुनिया में लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के फेजेस से गुजर के आते हैं तो उनको सेशंस लेने पड़ते हैं साइकाइट्रिस्ट से। हमें सेशंस की जरूरत नहीं पड़ी कि हमारा मोरल इतना हाई था क्योंकि हमारी बैक के ऊपर एक शख्स खड़ा था जिसका नाम है शुएब शेख। अब शुएब शेख इज द नेम ऑफ ए विजन, और उसके साथ अब ये हो रहा है। क्यों? बिकना चाहते तो बिक सकते थे। ये हुकूमत मैनेज कर रही है तमाम मीडिया हाउसेस को। एक अकेला टीवी चैनल इसमें खड़ा हुआ है, बोल, एक अकेला टीवी चैनल। क्यों? क्योंकि सच को हम पीछे नहीं धकेलना चाहते, हम सच को फोर फ्रंट पर दिखाना चाहते हैं, और पब्लिक वो देखना चाहती है। नंबर 1। और शुएब शेख साहब के साथ क्या हुआ जब वो इस्लामाबाद के अंदर आए? आप और हम सब लोग इस दुनिया के अंदर मसाइल को देखते हैं तो बड़े तरीके के साथ देखते हैं। इस्लामाबाद जैसे फेडरल कैपिटल के एयरपोर्ट के अंदर से एक बंदे को अबडक्ट किया जाता है, 14 घंटे तक गायब रखा जाता है। वही कुछ हसन नियाजी के साथ हुआ, वही अजहर मशवानी के साथ हुआ, वही जमील फारूकी, इमरान रियाज, समी इब्राहिम, एंड लिस्ट गोज ऑन, नंबर ऑफ पीपल गोज ऑन। आई मीन, आप इसके ऊपर बात कर ही नहीं सकते कि कितने लोग थे। अब तो हद ये हो गई है कि आप टीवी चैनल बंद करने के ऊपर आ गए। ख्वाहिश के ऊपर निजाम चलाने वाले बिल्कुल दुरुस्त बात है। चंद लम्हों को इस बात को अगर गौर से देखें कि आपने किया है तो क्या किया है। इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को ऑलमोस्ट एब्रोगेट कर दिया आपने। इस मुल्क के अवाम को आपने महंगाई की दलदल में धकेल दिया है, सियासतदानों को आपस में लड़ा दिया है। आज हालात यह है कि इदारे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें संगीन किस्म के हालात हैं। अच्छा जमील भाई, अगर आप इजाजत दें, क्योंकि टाइम की मेरे पास बड़ी किल्लत है, मैं कंवल साहब से भी, कंवल साहब ये अब देखें